के बीचों बीच बना एक खूबसूरत शहर और इस खूबसूरत शहर के एक किनारे पे बना ये खूबसूरत सा रेस्टोरेंट, होटल और कैफ़े, जो भी आप कहना चाहें, वहाँ से मैं आपको वेलकम बैक करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं खुजलील होम और अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक है, खूब इंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। और कल सारा दिन तो ड्राइविंग करते हुए और ट्रैवल करते हुए गुजर गया था। सो रात को भी काफ़ी लेट हो गया, सोते सोते ऑलमोस्ट 11-12 हो गए थे और मैं अपना पिलो लाना भूल गई थी और मुझे किसी और पिलो पे मुश्किल से नींद आती है। एनीवेज़ जैसे तैसे करके मैं सो गई थी और अब ये खूबसूरत सी सुबह देख के दिल खुश हो गया है और अब ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते हैं। ब्रेकफास्ट जो है वो होटल ही प्रोवाइड करता है, बुफे सिस्टम है। सो कम विथ मी एंड टेक अ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में ऑलमोस्ट सभी कुछ था जो हम लोग खाते हैं या जो मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं। सो हमने खूब मज़े से ब्रेकफास्ट किया और खूब इंजॉय करके खाया और उसके बाद बाहर एक बहुत ही खूबसूरत सनी ब्राइट डे था। सो हमने अपनी कॉफ़ी ली और बाहर जाके बैठ के सनशाइन में कॉफ़ी को एंजॉय किया। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, बहुत ही मज़े का माहौल बना हुआ था और हमने खूब फ़ोटोज़ वगैरह ली और थोड़ी देर ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर तक हम लोग बाहर ही धूप में बैठे रहे। ये धूप ऐसे ही है जैसे आप समझ लें आपको दिसंबर और जनवरी में धूप मिलती है तो आप कितना रिलैक्स फ़ील करते हैं। हमारे लिए ये धूप बिल्कुल वैसी ही थी। सो हमने खूब इंजॉय किया। आफ्टर ब्रेकफास्ट सेशन हम ऊपर गए और रेडी हुए क्योंकि आज बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी मुंतज़िर थी। सो हमने सोचा कि अब लेट नहीं करना चाहिए क्योंकि काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। और बाहर निकलते ही पहाड़ों पे उतरती इस खूबसूरत सी सुबह ने हमें वेलकम किया और इतने मज़े का वेदर था, आई इवन कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। और सो हमने खूब इंजॉय किया और फिर जो मेन एरिया था, मेन सिटी जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ थी, दिस इज़ द वेलिंगडन ज़ाइलबर्न, वहाँ पे हम लोग गए और फिर खूब सारी फ़न मस्ती किया। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, आप बस देखें और इन्जॉय करें मेरे साथ। हमारे होटल से एडिसबर्ग ज़ाइलबर्न वेलिंगटन का जो वे था वो सिर्फ 7 मिनट्स का था कार पे ड्राइव करते हुए। सो हम जल्द ही यहाँ पे पहुँच गए और जो मेन एक्टिविटी थी वो यहाँ की वो थी चेयर लिफ्ट। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ चेयर लिफ्ट प्रोवाइड थी। जो पहली थी वो थी ये कैबिन्स और दूसरी थी चेयर लिफ्ट जो चेयर्स बने होते हैं और जो आगे से ओपन होते हैं, और तीसरी थी एक छोटा वाला कैबिन जो कि बहुत बुलंदी पे आगे जाता है। तो हमने ये वाली जो चेयर कैबिन्स वाली चेयर लिफ्ट थी ये वाली ली क्योंकि मेरा छोटा बेटा अभी सिर्फ 6 इयर्स का है। अगरचे मेरे दोनों बेटे ही काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस हैं और मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर को पसंद करते हैं, लेकिन इनकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यही लगा कि यही इनके लिए बेटर है। सो हमने यही राइड ली और बहुत ज़्यादा फ़न किया।
से ऊपर जाके जो माउंटेन था उधर उतरते ही एक बहुत ही अच्छा सा बच्चों के लिए प्ले लैंड, ओपन प्ले लैंड बनाया गया था, जिसमें बहुत सारे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ थी। और बिलीव करें, मेरे बच्चे इतना ज़्यादा हैप्पी थे वहाँ पे एंजॉय करके कि वापस उनको खींच खांच के लाना पड़ा था। सो हमने यहाँ पे खूब फ़न किया, एंजॉय किया, डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, और हम खुद भी बच्चों के साथ बच्चे ही बन गए थे। हमारा बचपन भी वापस लौट आया था। यूरोपियंस की एक बहुत ही मज़े की और प्लस पॉइंट वो ये मुझे लगता है कि ये लोग कभी भी किसी को घूर घूर के नहीं देखते। आप अपने बच्चों के साथ उछलें, कूदें, डांस करें, नाचें, गाएं और जो दिल चाहता है करें। कोई भी आपको खड़ा होके घूर घूर के नहीं देखेगा और ना ही आपके ऊपर कोई विस्लिंग होगी। सो आप आराम से अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पे एप्रिसिएशन की बात है तो ये लोग अगर कोई अप्रिशिएट करने वाली बात हो तो ज़रूर करते हैं, क्लैप करते हैं, और मुझे तो ये बहुत ही एक अच्छी और पॉजिटिव थिंकिंग लगती है। And after all that activities we went to Hydrat Home actually is a tower जो कि 59 मीटर्स हाई है, और जो आपको एक ग्लास पर्सपेक्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप उसके चारों तरफ देखें, जो कि हाइट में 831 मीटर हाई एरिया बनता है। और हाइड्रेट होम की जो नॉर्थ वेस्ट साइड है वो हाईएस्ट आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल ऑफ यूरोप है। इसके ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स भी हैं और लिफ्ट भी प्रोवाइडर, जब आपका दिल चाहता है आप लिफ्ट के थ्रू जा सकते हैं, और अगर आप स्टेयर्स में आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो आप स्टेयर्स के साथ भी जा सकते हैं। बहरहाल हमने लिफ्ट ली थी क्योंकि हमारे साथ किड्स थे। ये सब कुछ देखने और चलने फिरने की वजह से शूज़ गंदे हो चुके थे। सो हमने उसके बाद शूज़ साफ़ किए अपने। और ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है उन्होंने कि आपके शूज़, ज़ाहिर है आप इतना ज़्यादा चल रहे हैं तो गंदे हो जाते हैं, तो आप इसके साथ अपने शूज़ साफ़ कर सकते हैं।
सच इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चल फिर रहे थे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे थे और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बार-बार प्यास लग रही थी। पानी तो था हमारे पास जो हम पी भी रहे थे, लेकिन अब कुछ ठंडा पीने को दिल कर रहा था। तो इसके बाद यहाँ पे एक ये बार और रेस्टोरेंट टाइप था, कैफ़े टाइप था। सो हम इसके अंदर आए और मैं यहाँ पे उन्होंने दुनिया की सारी करेंसीज़ जो थी वो सजाई हुई थी ऊपर उसके, और हमने कहा अभी चल रहे हैं हम भी ढूंढते हैं अपनी करेंसी को कि शायद पाकिस्तानी करेंसी भी मिल जाए। और मुझे तो नज़र नहीं आई क्योंकि ये काफ़ी कॉर्नर पे थी, लेकिन मेरे बेटे ने, जो बड़ा बेटा है, उसको पता नहीं कैसे पाकिस्तानी पैसों की पहचान थी, उसने फिर ये 500 का जो रुपये था वो आखिरकार फाइंड कर ही लिया और वो बहुत ज़्यादा खुश था कि मैंने ढूंढा है। अगर आप बच्चों के साथ किसी बच्चों की एरिया में गए हैं या बच्चों के प्ले लैंड में गए हैं या इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, तो प्लीज़ आप भी उनके साथ एक पार्ट बन जाया करें, क्योंकि इस तरह बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं और वो जो गैप पेरेंट्स के और बच्चों के दरमियान होता है वो काफ़ी ज़्यादा फील अप हो जाता है। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब मैं इस तरह डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उनके साथ होती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि मतलब हमने नहीं करना या आप ऐसा मत करें। हमेशा बहुत खुशी के साथ मुझे इन्वॉल्व करते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है उनके साथ इस तरह के चाइल्डिश जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्ट लेकर। ये उसके बाद हम लोग लिफ्ट से वापस आ गए थे नीचे। ये रेस्टोरेंट था, यहाँ पे जो ज़ाहिर है भूख लग चुकी थी, तो बच्चों ने अपने लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर किए। उसके बाद हमने एक वेजी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, क्योंकि हमारा ये था कि ज़्यादा खाना पीना नहीं है और क्योंकि फिर रात को डिनर अच्छे से नहीं होता। सो अब हम ये एंजॉय करेंगे। और उसके बाद हमारा प्लान था कि हम एक पास ही एक रोज़न गार्डन था, यानी फूलों का गार्डन, और कैफ़े था साथ, तो वहाँ जाएंगे।
7 मिनट्स की ड्राइव के साथ ये रोज़न गार्डन था। यहाँ पे हम लोग आए थे और मेरे लिए ये कोई सच कोई स्पेशल चीज़ नहीं थी, क्योंकि हम जिस जगह से आए थे मतलब ब्रेमन, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी। हमारा अपना गार्डन फुल ऑफ फ्लावर्स होता है, सो इस वजह से ये कोई ऐसा मुझे अट्रैक्ट नहीं किया। लेकिन बहरहाल अब आए थे तो हमने देख लिया और उसके बाद हम जाएंगे सीधा होटल, और होटल में जाके थोड़ा फ्रेश है ना होंगे और कोई कॉफ़ी पियेंगे और फिर डिनर के लिए देखते हैं कि होटल में करेंगे या फिर कोई और रेस्टोरेंट वगैरह देखेंगे। आफ्टर शावर मैंने भी शावर लिया था, बच्चों ने भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी तो नहीं थी लेकिन स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई थी, सो शावर लेना बेस्ट था। शावर लिया, फ्रेश हुए और उसके बाद कॉफ़ी को एंजॉय कर रहे हैं अब, और व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाद हमने पास ही एक रेस्टोरेंट था जो कि मेरे हस्बैंड ने फाइंड किया था। वहाँ पे नेट पे हमने सर्च किया, काफ़ी अच्छी जो डिशेस थी वो प्रोवाइड थी। सो हमने सोचा आज ज़रा इसको भी चेक करते हैं कि इनका खाना कैसा है। सो ये पास ही था, वॉक ऑलमोस्ट 5 मिनट्स की वॉक पे था। सो हम वहाँ पे गए और खाना रियली बहुत ज़्यादा यमी था, बहुत मज़े का था। वेजिटेरियन हमने ऑर्डर किया था, सो बहुत ही मज़े से खाया। कुछ भूख भी काफ़ी ज़्यादा उस टाइम तक लग चुकी थी, सो मज़ा आया। खाने के बाद हम होटल चले गए थे और उसके बाद बच्चों के साथ मिलके थोड़े पज़ल्स वगैरह ज्वाइन किए और फिर कॉफ़ी वगैरह एंजॉय की। और बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो चुकी थी, उसके बावजूद हम थोड़ी देर नीचे बैठे और आइस वगैरह एंजॉय की। वेदर बहुत खूबसूरत था, ऑलमोस्ट 18 to 20 तक टेम्परेचर था। सो ये हमारे लिए बहुत अच्छा दिन था। और ये 14वीं की रात थी, जो चाँद था वो भरपूर बहुत बड़ा था। ये फ़ोटोज़ में उतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा जितना कि रियल में नज़र आ रहा था। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट वरी, बी हैप्पी, ऑलवेज़ कीप स्माइल।